सबसे पहले मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ग्राम पंचायत अडक्सर में ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हमारे सरपंच साहब और हमारे वीडियो साहब दोनों की जागरूकता से एक आयुष विभाग का नेचुरोपैथी के रूप में एक अच्छा शानदार कैंप रखा गया आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को। और मैं बताना चाहूँगा इस कैंप का मुख्य श्रेय यदि दिया जाए तो हमारे गांव की लाडली बिटिया सीता बगड़िया, फादर्स नेम पप्पू जी बगड़िया, दादाजी का नाम गोमाराम जी बगड़िया है। इसी लाडली बिटिया की जागरूकता से यह तय हुआ कि आपको अगले दिन नेक्स्ट दिन जो है वो अडक्सर में ही ये अपना कैंप रखना है। और इसका सहयोग इसकी बात को आगे बढ़ाया डॉक्टर दिनेश साई ने, जिन्होंने मैडम जी को दिल्ली से बुलाया और अडक्सर में एक बहुत अच्छा कैंप रखा। मैं बताना चाहूँगा ये जो पूरा कैंप है ये डॉक्टर पूनम हजेला जी के नेतृत्व में रखा गया और इसमें पूरा एक्यूप्रेशर, मैग्नेट सिस्टम, एक्यूपंक्चर सब इसमें इसका इस्तेमाल किया गया और इसके लिए ट्रीटमेंट किया गया। जिनके बैक पेन है, चाहे नी पेन है या किसी भी प्रकार का जोड़ में दर्द है, आपने उन सबका इलाज करवाया। 50 से ज़्यादा पेशेंट जो है वो आज के इस अचानक होने वाले कैंप में सम्मिलित हुए और बहुत सारे लोगों का तो ये था कि हमें पहले पता नहीं था, नहीं तो हम और आगे आ जाते। मैं चाहूँगा कैमरामैन जो है थोड़ा सा आगे आ जाएं और एक बार थोड़ा सा जो है वो संक्षिप्त में ये दिखा दें। आप बजरंग जी कपूरिया जी हैं, आपने हाथ में पट्टी लगा रखी है। इसका मुख्य कारण है कि आपके हाथ में दर्द है, इसलिए आपने पट्टी लगवा ली। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आएँ और हमारे पंडित हरिशंकर जी के पास आएँ। आपके बीपी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए आपने हाथ में पट्टी लगाई है, ये बीपी को ठीक करती है। उसके बाद में आप वीडियो साहब आप पोकर जी के पास आए। आप देख रहे हैं कि इनके कमर में पट्टा लगा रखा है। आपके पेन ये बैक पेन रहता है, इसलिए आपने उसका ट्रीटमेंट पहले एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से करवाया, लेकिन अब आपने पट्टा लगाया है ताकि ये लाइफ टाइम जो है धीरे धीरे रिलीफ हो जाए, आपको बिल्कुल कमर दर्द से निजात मिल जाए। उसके बाद मैं चाहूँगा हमारे सरपंच प्रतिनिधि सूबेदार जी बगड़िया अपना हाथ आगे निकालें। और आपने पट्टा तो आगे निकाल रखा है, लेकिन इसके बाद में आप ये पॉइंट का जो सिस्टम है, मैं चाहूँगा पूरी विस्तार से बात आपको डॉक्टर पूनम हजेला जी बताएंगे। ये जो पॉइंट सिस्टम है ये एक्यूप्रेशर का ही एक रूप है, इसकी पूरी विस्तार से बात आपको हजेला जी बताएंगे। हमारे काकी जी जो है इनके भी ये कमर दर्द है, इन्होंने भी अपना पट्टा लिया है। इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि सैकड़ों जो लोग हैं वो ग्रामीण जो सैकड़ों लोग हैं वो इस कैंप का पूरी अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। वास्तव में मैं तो पहले कह रहा था कि यदि 2 दिन 5 दिन पहले पता होता तो एक बड़ा हुजूम और बड़े गांववासी जो है वो बहुत काफ़ी संख्या में आते, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपने आज इलाज किया है ऐसा लगता है कि मौजी नगरी में एक बहुत अच्छी पहल है। और आपसे निवेदन रहेगा कि मौजी दास जी की इस अडक्सर नगरी में आप बार बार आएँ और लोगों का इलाज करें। अब मैं चाहता हूँ बिना किसी भूमिका के मैं सीधा आपको डॉक्टर पूनम हजेला जी से जोड़ता हूँ। सबसे पहले इनसे परिचय का निवेदन करूँगा। आप पहले डिफेंस में थे, उस जमाने में आप इंजीनियर रहे हैं। 91 में सेवानिवृत्ति लेने के बाद में आप इस पेशे से चिकित्सक के रूप में और मेडिकल डिपार्टमेंट में आए हैं। अपना पूरा परिचय एक बार डॉक्टर पूनम हजेला जी बताएंगे। डॉक्टर पूनम हजेला जी। धन्यवाद। मैं 2018 में, भाई से थोड़ी सी गलती हुई, 1992 में मुझे प्रॉब्लम हुई थी और 2018 में मैं रिटायर हुई। उससे पहले 1997 से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, पहला डिप्लोमा लिया था। क्योंकि मैं डॉक्टर्स की थोड़ी सी गलती की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मेरा खाना पीना, डाइजेशन, मूवमेंट, डॉक्टर हर किसी को लगता था कि अब बस ये जाने वाली हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे मैग्नेट थेरेपी की डॉक्टर मिली, उन्होंने मुझे ठीक किया और उसके बाद ये मैंने मिशन बना लिया कि मुझे इसी थेरेपी को आगे बढ़ाना है। लगातार मुझे पढ़ती रही, पढ़ते 2018 में जब मैं रिटायर हुई, रिटायरमेंट के बाद मुझे दिल्ली छोड़ करके ये लगा कि 2019 में इलेक्शन में मैं सीकर आई और सीकर से बहुत प्यार हो गया। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। आसपास के गांव में जहाँ मैं रुक रही हूँ दिनेश जी के यहाँ पर भी सब लोग बहुत प्यार से हमें टैकल करते हैं। मिशन ये है कि शहरों में तो डॉक्टर बहुत हैं, गाँव में डॉक्टर्स कम हैं। उन बच्चों को तैयार करना है कि हमें शहर में भागना ना पड़े। हम अपने गाँव में रह करके कैसे लोगों को स्वस्थ करें, हमारी जो अपने शरीर की ऊर्जा है उसको कैसे बैलेंस करें। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा जिसमें नेचुरोपैथ,
एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सारी थेरेपी, कलर थेरेपी आती है। हम जो कपड़ा पहनते हैं हमें क्या पसंद आता है, ये हमारी ऊर्जा को दर्शाता है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस गांव में आकर के करने का, सेवा करने का मौका मिला। और जो एक मिशन, देश का मिशन है कि गांव तक पहुंच करके हमें सबको स्वस्थ रखना है। बिटियाओं को पढ़ाना सिर्फ कहना नहीं है, उनको तैयार करना है। धन्यवाद। एक मैं थोड़ा चाहूँगा मैडम जी, आप थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा इस भूमिका में भी जाएं कि चलो ठीक है, दर्द हो गया, दर्द के बाद में आपने एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट भी कर दिया, ये ट्रीटमेंट के बाद में कौन कौन से प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए जिससे आगे दर्द से मतलब लाइफ टाइम निजात मिल जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। अभी तो टाइम बहुत कम था, हमें केवल 2-3 घंटे मिले। अदरवाइज मैं बहुत छोटी सी चीज़ में जितने लोग खड़े हैं वो समझ पाएंगे कि हमारा शरीर 6 भागों में डिवाइड है। सर, 2 हाथ, 2 पैर, 5 और 6ठा पेट। तो और हमारा हाथ ये भी 6 भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। हमें अगर पैरों को ठीक करना है तो हमें अपने बीच की 2 उंगलियों की रोज मसाज करनी है। हाथ को ठीक करना है तो इन 2 की मसाज करनी है जो हमारी साइड में 2 फिंगर्स है। अगर हमें अपने फ्रंट पार्ट को, बॉडी को नेक से और सर तक ठीक रखना है तो हमें इस तरीके से। बैक में अगर सर्वाइकल है तो हमें अंगूठे के बैक पार्ट को मसाज करना है। अगर हम इस तरीके से सिर्फ मसाज करें, पहले हम नहाते थे तो इस तरीके से नहाते थे, आज हम सिर्फ मलके से नहा लेते हैं तो प्रेशर बनता था, सर में दबाते थे। आप देखिए किसान क्या करता है, सर में पट्टी बांधता है तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। कान में, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, आप सिर्फ मसाज करिए। आप जैसे ही मसाज करेंगे आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। तो मसाज करिए, 9 टाइम्स यहाँ पर प्रेशर दीजिए, 9 टाइम्स यहाँ प्रेशर दीजिए, 9 टाइम्स यहाँ। आप बेहोश बंदे को भी अगर 2 पॉइंट दबाएंगे वो ठीक हो जाएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पर जो DU26 कहलाता है, किसी भी वजह से कोई बेहोश हो जाए आप यहाँ प्रेशर दीजिए। पैर के तलवे में जहाँ से हमारा, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें पता होगा तभी हम किसी को ठीक कर पाएंगे। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स ऐसे, एक किडनी का पैर में पॉइंट होता है, वहाँ पर आप प्रेशर दे दीजिए। रोज रात को तेल नाभि में भी लगाइए और पैरों में भी लगाइए। जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो आगे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अपनी फिंगर्स की मसाज करिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, गर्म पानी पीजिए, देसी खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। एक मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कैमरामैन से चाहूँगा कि सबको एक बार थोड़ा सा दिखा दें। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, मैं बिटिया सीता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर दिनेश जी साईं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सीता की बात को आगे बढ़ाया। और ये पूरी टीम जो हमारे धन्वंतरी नेचर क्योर सेंटर जो है उसकी पूरी टीम यहाँ तक आई है। मैं तो बाबा मौजे नगरी में आपका स्वागत करना चाहूँगा और चाहूँगा कि अपने तो अपने होते हैं, बार बार आप यहाँ आए और आने से पहले थोड़ा सा मैसेज कर दें ताकि सब हर एक व्यक्ति जो है वो इससे लाभान्वित हो। और एक बार पुनः इस कैंप को सफल बनाने के लिए हमारे ग्रामवासियों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया उन सब का बहुत बहुत आभार। और अपेक्षा कि अभी जैसे मैडम जी बता रहे थे कि सीकर के डीएम का वास्ता आपके अड़सर से कहीं ना कहीं है, तो मैं उन सब का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में आपको सहयोग दिया है। एक बार पुनः आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी सभी लोगों से, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हाँ प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं अंत में चाहूँगा हमारे गांव के जागरूक नागरिक, यूँ कहें हमारे मोजीज रामदेव जी थालोड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा मैडम जी का और पूरी टीम का आभार बता दें, आभार प्रकट कर दें। मैं रामदेव थालोड़ अड़कसर संपूर्ण ग्रामवासी की ओर से डॉक्टर पूनम हतेला जी की पूरी टीम का हार्दिक दिल से और तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमें तो बहुत लास्ट समय में पता चला कि आप यहाँ आई है और ये इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर पहले हमें मालूम होता तो आप यहाँ भीड़ इतनी कर देते कि पता ही नहीं। अगली बार बिल्कुल आएंगे। अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हम
हम ग्रामवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देते हुए आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आगे जब भी हम आपको बुलाना चाहे आप यहाँ आकर हमारे सेवा दें, हम आपके बड़े कृतज्ञ होंगे। बिल्कुल।